गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी का राजीव मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी से थ्योरम जो है 6.6 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और 100% नहीं 200% गारंटी देते हैं कि ये थ्योरम इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। इसलिए इस थ्योरम को आप इतना से मन शांत करके समझिए कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, थ्योरम जो है आपका वो है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। और ये थ्योरम आपके क्वेश्चन पेपर में सेट हो चुका है। अब जब आप जाओगे एग्जाम देने तो देख लोगे आप, ये थ्योरम निश्चित ही पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं इस थ्योरम का प्रूफ। देखिए यहाँ पे इसके लिए मैंने क्या किया, ए बी सी और डी एफ जो त्रिभुज ले लिया, दोनों समरूप त्रिभुज है। तो इससे पर हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज होने की कंडीशन क्या होती है। पहला कंडीशन जो होता है उसका कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं एंड सेकंड क्या होता है, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। ऐसा मैंने जाना था। और उसके बाद देखिए क्या किया मैंने, हमने माना कि ए बी सी और DEF दो समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है जिसमें देखिए, जब समरूप त्रिभुज हो तो क्या होता है, संगत कोण बराबर है, यानी इसका ऊपर वाला इसके ऊपर वाले के साथ बराबर होगा, ये लेफ्ट ये ई के बराबर होगा और ये सी एफ के बराबर होगा। मतलब जिसमें एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल एफ के होगा। और सेकंड जो देखिए, ये फर्स्ट हो गया और सेकंड क्या होगा कि संगत भुजा का अनुपात, यानी इसका ए बी है और इसका क्या है डी, यानी ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ है ना। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है। देखिए, इनका जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये जो होगा आपका क्या होगा, संगत भुजा। यानी देखिए ए बी बाई डी यानी ए बी का स्क्वायर बट्टा डी का स्क्वायर या बी सी का स्क्वायर बट्टे ई एफ का स्क्वायर या ए सी स्क्वायर बट्टे डी एफ का स्क्वायर। हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो दोस्तों, मैंने जाना कि इसका जो ये स्टेटमेंट जितना दिया था अभी तक इसमें, उसी को मैंने यहाँ तक डील किया हूँ। अब इसके बाद हम आगे की टेक्निक को समझते हैं कि अब इसमें एक चीज़ याद रखिए, कंस्ट्रक्शन यानी रचना करना पड़ेगा। तो रचना क्या कर दोगे आप, याद रखना, रचना हम लोग क्या करेंगे, हमेशा डॉट लाइन के साथ करते थे। रचना क्या किया हम लोग, डी से डी एम लंब बी से तथा ई से डी से डी एन लंब ई एफ तथा ए से ए एम लंब बी सी डाला, है ना, कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए, ए से ए एम लंब, यानी ए से ये जो है इस पे ये ए एम लंब डाल दिए। और ए एम लंब हमेशा क्या करते हैं, डॉट लाइन के साथ करते हैं। और यहाँ से डी से क्या किए, डी एन लंब ई एफ पे डाल दिया। तो ये हुआ एन और ये हुआ क्या, एम। ठीक है, यहाँ तक कर दिए। अब देखिए यहाँ से प्रमाण में आइए। अब यहाँ पे हम आएंगे प्रमाण, प्रूफ जिसको कहते हैं प्रमाण। प्रूफ में देखिए यहाँ पे अब इस त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालिए। तो हम लोग जानते हैं चूंकि ये बेस हुआ और ये क्या हुआ, हाइट हुआ am। तो त्रिभुज
ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 गुने बेस कितना है BC और हाइट कितना होगा AM गुने BC गुने AM क्या होगा 1/2 गुने BC गुने AM 1/2 गुने BC गुने AM है ना। चलिए अब पुनः त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है ना बराबर कितना होगा 1/2 गुने देखिए EF गुने DN। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो देखिए अब है ना क्या निकालेंगे एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF बराबर देखिए 1/2 गुने BC गुने AM बाई 1/2 गुने EF गुने DN। तो देखिए 1/2 कैंसिल होगा तो यहाँ से क्या आया मेरा एरिया त्रिभुज ABC बाई एरिया त्रिभुज DEF बराबर कितना होगा BC गुने AM बाई EF गुने DN। यहाँ तक आ गया है ना। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1 समीकरण क्या माना हमने 1 माना। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इस दोनों त्रिभुज में इसका 2 त्रिभुज बना और इसमें भी 2 त्रिभुज था दोनों का राइट वाला या लेफ्ट वाला यानी लेंगे तो इसमें या तो लेंगे इसमें ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए अब हम क्या करेंगे अब त्रिभुज AMB और DNE में त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज DNE में है ना क्या करेंगे देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि ये B और E तो गिवन ही था ना ये एंगल B बराबर एंगल E तो ये तो समरूप त्रिभुज है तो ये तो ऑलरेडी था एंगल E ये था दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो था आपका ये क्या है परपेंडिकुलर लंब तो ये और ये एंगल सेम होगा एंगल AMB बराबर क्या होगा एंगल DNE यानी ये क्या होगा 90 डिग्री है ना। तो जब हम जानते हैं कि जब किसी 2 त्रिभुज के संगत 2 कोण आपस में बराबर हो तब पर भी वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं समरूप कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसलिए क्या हुआ त्रिभुज AMB समरूप हुआ त्रिभुज DNE के। और जब ये समरूप हो जाएगा तो हम क्या जानते हैं कि इनकी संगत भुजा की अनुपात भी क्या होगी आपस में बराबर होगी। तो देखिए यहाँ पे तो AM बाई DN है ना क्या करेंगे AM बट्टा DN बराबर क्या होगा AB बट्टा DE लिख देंगे AB बट्टा DE। यहाँ तक दोस्तों थोड़ा बोर्ड पे जगह कम है तो चलिए पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमने देखा कि AMB और DNE समरूप त्रिभुज हो गया ये AMB और ये DNE तो इसमें समरूप होगा तो इनके संगत भुजा तो समान होगी ना यानी AM बाई DN बराबर क्या होगा AB बाई DE। तो मैंने लिख दिया यहाँ तक। अब फिर से एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं। मैंने क्या किया मेरा जो थ्योरम था क्या था कि त्रिभुज के सिद्ध करें कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। मैंने इसके लिए 2 त्रिभुज लिया जो कि समरूप है तो माना कि ABC और DEF 2 समरूप त्रिभुज है जिसमें समरूप त्रिभुज में उसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो जैसा कि दिख रहा है एंगल A इक्वल टू एंगल D एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F और सेकंड जो है AB बाई DE बराबर BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF है। तो हमें सिद्ध करना है कि एरिया ट्रायंगल ABC बाय एरिया ट्रायंगल DEF जो होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात यानी ये AB है तो ये इसका संगत भुजा D यानी AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर इक्वल बाई EF स्क्वायर और इक्वल टू AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर हमको प्रूफ करना है। इसके लिए मैंने क्या किया उसके बाद आगे कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में हम क्या किए A से AM लंब BC तथा D से DN लंब EF डाला जैसा कि देख रहे होंगे A से AM लंब BC तथा E से DN लंब D से DN लंब EF डाला।
अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये बेस होगा बीसी और हाइट कितना है ए एम, तो एक बटा दो गुने बीसी गुने ए एम, और डी एफ का क्या होगा, ये बेस ई एफ और हाइट कितना डी एन, तो कर दिया। अब दोनों का रेशियो निकालें तो एरिया ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ट्रायंगल डी एफ बराबर क्या आया 1/2 इंटू बीसी इंटू ए एम बाई 1/2 इंटू ई एफ इंटू डी एन। देखिए 1/2 कैंसिल हो गया आपस में, तो बीसी गुने ए एम बाई ई एफ गुने डी एन बचा। अब देखिए अब हमने क्या किया, ए एम बी और डी एन ई में कांग्रेस समरूप किया है ना, तो देखिए समरूप करेंगे तो बी एंगल बी और एंगल ई तो ये गिवन ही था, तो ये ऑलरेडी पहले से था। और दूसरा ये जब हम परपेंडिकुलर डाले इस पे तो ये एंगल दोनों 90 डिग्री होगा, तो दोनों क्या होगा समकोणिक हो गए, ये दोनों त्रिभुज समकोणिक हो गए। और जब समकोणिक होंगे उनके संगत कोण बराबर होंगे तो क्या होगा, त्रिभुज समरूप होंगे, और जब त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजा जो है वो समानुपातिक होगी। दोस्तों अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा बोर्ड पे जगह कम है तो पहले आप लोग एक बार नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अभी तक मैंने जाना था कि ए एम बाई डी एन इक्वल टू ए बी बाई डी ए, लेकिन अब हम जो जानते हैं किंतु दिया गया था, किंतु दिया गया है कि दिया गया है कि क्या दिया गया था, देखिए ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ। आप जब देखोगे ना, मैंने तो इरेज कर दिया है ना, जगह नहीं थी तो बोर्ड पे, आप देखोगे ये दिया गया था। अब तो इसलिए आप देखिए यहाँ पे ए बी बाई डी बराबर ए एम बाई डी एन, और ये क्या है ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई एफ, इसीलिए क्या होगा ए एम बाई डी एन बराबर क्या होगा बी सी बाई ई एफ। हो गया ना, हो गया यहाँ। अब देखिए अब समीकरण एक से क्या हुआ, ये 2 मान लीजिए है ना, तो क्या था कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बाय एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या था आपका, देखिए बी सी गुने ए एम बट्टे बी सी गुने ई एफ गुने डी एन। अब देखें यहाँ पे ए एम बाई डी एन के जगह क्या देंगे, बी सी बाई ई एफ देंगे ना, तो बी सी बाई ई एफ गुने क्या होगा बी सी बाई ई एफ बराबर क्या होगा बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर हुआ। इस प्रकार क्या आया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या आया, ए बी स्क्वायर बट्टा डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम था, फिर से समझिए ए एम बाई डी एन इक्वल टू ए बी बाई डी ए, लेकिन ए बी बाई डी तो दिया गया था ना, ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ दिया था, तो मैंने वहाँ से ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई ई एफ लिया। अब देखिए इस दोनों से देखिए ए बी बाई डी बराबर क्या ए एम बाई डी एन और ए बी बाई डी बराबर क्या बी सी बाई ई एफ, तो ए एम बाई डी एन बराबर होगा था बी सी बाई एफ। अब इस दे दिए, अब इसमें दे दीजिए ए एम बाई डी एन की जगह बी सी बाई एफ, तो बी सी स्क्वायर बट्टा ई एफ स्क्वायर आ गया। और यही मेरा प्रूफ आ गया कि त्रिभुज ए बी सी का जो त्रिभुज डी एफ का जो क्षेत्रफल होगा ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर। तो दोस्तों आज के क्लास में मैंने जाना कि थ्योरम 6.6 जो कि एक इम्पोर्टेंट थ्योरम था और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, तो इसके बारे में मैंने प्रूफ को समझा। आप लोग घर पे जा करके जब भी वीडियो देखना तो 2 बार कॉपी कलम ले लेना और इस थ्योरम को मेरे पढ़ाने के बाद 2-3 बार आप बना लेना खुद से, ताकि एग्ज़ाम में आप पूरे सही करके आओ, है ना, कहीं भी कोई गलती की कोई चांस ना बने रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप लोग 100% नहीं 200% लिख करके आ जाएंगे ये, है ना। चलिए फिर मिल लेते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय, सी यू टुमारो।